हरे कृष्णा। काफी लोगों का ये सोचना होता है कि अगर वो भगवान का नाम ले रहे हैं तो उन्हें दुख नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर कि क्या भगवान का नाम लेने से हमें दुख नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं या किसी भी और मंत्र का जाप करते हैं तो क्या ये इस चीज की गारंटी है कि हमें दुख नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ मैं क्योंकि काफी लोगों का सोचना ऐसा है। काफी लोग मुझे मेरे वीडियोस के नीचे भी कमेंट करते हैं कि मैं तो काफी टाइम से ये मंत्रों का जाप कर रहा हूँ मगर मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, मेरे को तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही मिली, मंत्रों का जाप करने तो कुछ नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स वैसे ही आ रही हैं, तो कोई चेंज नहीं है। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति होती है कि आपके जो दुख होते हैं, आपकी जो तकलीफें हो, वो आपको खत्म होती दिखती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम में जिसे अभी आप प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं, जिसको आप झेल रहे हैं, वो प्रॉब्लम चली जाएंगी, उसके बाद आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति होती है कि जब आप प्रभु का नाम लेते हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर कोई परेशानी आपके ऊपर आती भी है तो आपके अंदर उन सब चीजों को झेलने की एक शक्ति है। अगर आप प्रॉपर तरीके से मंत्र जाप कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से प्रभु का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये भी कॉन्फिडेंस आएगा और इस चीज का भी एक संचार होगा जिससे आप शांति से बैठकर आप उन सब चीजों का सॉल्यूशन सोच सकते हैं। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप इसका एक छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं या फिर किसी भी और मंत्र का जाप कर रहे हैं तो होता क्या है, आप में से कई लोगों ने फ्लाइट से ट्रेवल तो किया ही होगा। तो हम क्या देखते हैं, जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हमें नजर आती। हम फ्लाइट पे बैठते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ होती है, फ्लाइट जब ऊपर चली जाती है आसमान में, अगर हम उसी सेम बिल्डिंग को नीचे देख रहे होते हैं तो वो बिल्डिंग बहुत छोटी सी चींटियों की तरह हमें नजर आनी शुरू हो जाती है और हम ऊपर से आराम से क्रॉस करके उसे चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम नाम जप करते हैं, प्रभु संकीर्तन करते हैं, तो क्या होता है, जो एरोप्लेन है दैट इज प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए हम, और जो बिल्डिंग्स हैं जो आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वो क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं जो आप झेल रहे हो। जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो उस समय, क्योंकि हमें ये सारी चीजों की भगवान की शरण में जाने की हैबिट नहीं होती है, जब हम नहीं जाते तो वो परेशानियां हमें इतनी बिग, इतनी बड़ी दिख रही होती है। हमें लगता है कि इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कैसे होगा ये काम, ये तो हो ही नहीं सकता है। इस तरीके की फीलिंग्स आती है ना। अगर हम कंटिन्यूअस भगवान के नाम में लीन हो जाते हैं, उन पे यकीन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, सबसे जरूरी बात है विश्वास रखकर उनका जप करते हैं, तो हमारे अंदर जो शक्ति है वो जागृत होती है, हमारी जो चेतना है वो जागृत होती है। क्या होता है, हम मेडिटेशन करते हैं, तो भगवान संकीर्तन और भगवान का जो नाम जप है वो क्या है, दैट इज मेडिटेशन। हम भगवान को सेंटर में रख के मेडिटेट करते हैं, उनसे एक लिंक बिठाते हैं, और जब भगवान का लिंक हमें मिल जाता है, जब फ्लाइट ऊपर हो जाती है आसमान में, तो क्या होता है, वही बिल्डिंग्स जो हमें बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही होती है, जिसका हमें प्रॉब्लम्स का, जिसका हमें कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती है, जिससे हमें लगता है यार इसका सॉल्यूशन तो हम फटाफट निकाल लेंगे, ये चीज तो ऐसे हो जाएगी और ये खत्म, फिनिश, कोई बात नहीं। बिल्कुल सेम ऐसे ही यही चीज होती है जब हम प्रभु का नाम लेना शुरू करते हैं और प्रभु के साथ लीन हो जाते हैं, उनके संकीर्तन में लीन हो जाते हैं, उनके मंत्र जाप में लीन हो जाते हैं, तो क्या होता है, जब भगवान का साथ हमें मिल जाता है तो हमें हमारी जिंदगी में जितनी भी दुख तकलीफ, जितनी परेशानियां आ रही होती हैं, वो सारी परेशानियां हमें छोटी दिखने लगती हैं। हमें लगता है कि हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब हमें ये लगता है नहीं है, फिर भी हमें, अगर हम संकीर्तन कर रहे हैं और प्रभु का नाम जाप लेते हैं, हमारे अंदर इतनी संतुष्टि आ जाती है कि हमें वो प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत बड़ी ना लग के हमें लगता है कि यस, हम इस परेशानी को खत्म कर लेंगे,
एक ये फीलिंग आने लगती है, जिससे वो परेशानी आपको बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली नहीं दिखती है। जैसा लोगों को लगता है कि भगवान का नाम हमने लिया, हमने ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोल दिया तो मेरी प्रॉब्लम फिनिश, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं मिलनी चाहिए, मैंने भगवान का नाम ले लिया है, मेरी प्रॉब्लम्स फिनिश। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप धरती पर जन्म लेकर आए हो तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, धरती जहाँ हमने जन्म लिया है, जन्म लेते हैं, मृत्यु आती है हमारी, ये है दुख आलय। दुख आलय क्या होता है? दुख आलय, दुख प्लस आलय। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या का मंदिर, दैट इज विद्यालय। वैसे ही धरती जो है वो है दुख आलय, दुख का मंदिर, जहाँ हमें दुख प्राप्त होगा। तो जिस पर्सन ने भी, जिस जानवर ने भी, जिसने भी यहाँ इस धरती पे जन्म लिया है, उसे दुख तो मिलना ही मिलना है। बट जो व्यक्ति भगवान के संकीर्तन में, भगवान के नाम जप में, भगवान पे विश्वास रखकर ये सब चीज करता रहेगा, उससे दुखों से छुटकारा नहीं। आप जब तक धरती पर हो दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। हाँ, आपको प्रभु का साथ जरूर मिल सकता है, जिससे भगवान आपको अपने साथ उन सारे दुख से खींचते हुए, निकालते हुए ले जा सकते। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या ऑपरेशन करवाने, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि उस व्यक्ति का ऑपरेशन उसे एनेस्थीसिया ना देकर और बिना एनेस्थीसिया के उसे प्रॉपर एक बड़ा ऑपरेशन कर दिया जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो है, करा जा सकता। किसी को दुख देना है, किसी को इतनी कष्ट अपने ऊपर झेलना है, वो कहता है कि नहीं मेरे को एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, या मेरा पैर काट दो मैं कटवा लूँ, है ना। जैसे लोग कहते हैं मुझे संकीर्तन की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु के नाम की जरूरत नहीं है, मैं सारे प्रॉब्लम्स अपने आप झेल लूंगा। ऐसे व्यक्ति भी हैं भाई, हैं, जरूर है। तो बट आप ये सोचिए कि भगवान का नाम एनेस्थीसिया है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, आपका पैर कटने वाला है, तो क्या हो सकता है? एनेस्थीसिया भगवान के नाम की। मतलब वो प्रॉब्लम है बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमें दर्द की फीलिंग नहीं होगी और हमारा ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा। मतलब हमारे को दर्द नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी लाइफ में, मगर अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन करते रहेंगे तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उस प्रॉब्लम से जो बहुत बड़ी, अगर हम नाम ना ले रहे हैं तो जो हमें बहुत बड़ी दिख रही है, वो चीज हमें छोटी दिखनी शुरू हो जाएगी और हम उस चीज से बाहर आ जाएंगे। आई होप जो मैं कहना चाहती थी वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। बट फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरि बोल।